हेलो हाय नमस्कार प्रणाम। आप देख रहे हैं डिजिटल वाणी। मैं हूं आपके साथ डीजे दीपक जोशी। आजकल उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा चर्चा किसी की हो रही है तो वह हो रही है यूसीसी कानून की। कल से उत्तराखंड में यूसीसी लागू हुआ है और आज़ादी के बाद भारत का पहला राज्य उत्तराखंड एक ऐसा राज्य बन गया है जिसने यूसीसी लागू कर दिया है। समान नागरिकता कानून यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसे कहा जाता है। और इसमें अनेक प्रमुख बिंदु हैं जिसमें सबसे ज़्यादा चर्चा जो हो रही है वह लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों की हो रही है। अब हम जानते हैं लोगों से वह इस कानून के बारे में क्या जानते हैं, इसे ठीक मानते हैं या गलत मानते हैं, ये देश के लिए कितने फ़ायदेमंद होगा और इसके क्या नकारात्मक प्रभाव राज्य और देश को देखने को मिलेंगे। आइए यहाँ पर यूसीसी में बात करने के लिए हमारे साथ शंकर भाई हैं। शंकर भाई, यूसीसी देश में लागू होने की बात हो रही है और उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जिसने यूसीसी लागू कर दिया है। किस तरीके से देखते हैं इस कानून को? कानून का मैं पूरा समर्थन करता हूँ, अच्छा लगा मेरे को। और लेकिन कुछ चीज़ें उसमें डाउटफुल हैं, उनके बारे में सरकार को सोचना चाहिए कि वो किस दिशा में मतलब इसको ले जाना चाह रहे हैं। क्यों जो नियम आप बना रहे हो वो क्यों बन रहे हैं, उनका थोड़ा इसके बारे में सरकार को क्लियर करना चाहिए। बाकी चीज़ मेरे को अच्छी लगी। सबसे ज़्यादा जो चर्चा हो रही है वह हो रही है लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों की। तो यह आपके हिसाब से ठीक हो रहा है उनके साथ रजिस्ट्रेशन होना या गलत है? देखो, रजिस्ट्रेशन वाला मामला तो मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। या तो तुम उसको बंद करो या अब रजिस्ट्रेशन कर सरकार को बता के लिव इन में रह सकते हैं, नहीं रह सकते, ये तो कोई अच्छा नहीं हुआ। मतलब जैसे अब जो लिव इन में रहना चाहता है, कई लोग ऐसे भी हैं जो 2-3 जगह अपने मामला बढ़ा के रखते हैं, उन लोगों के लिए तो दिक्कत हो जाएगी ना, नहीं हो जाएगी। आजकल बहुत सारे हैं, लड़के भी ऐसे हैं, लड़कियां भी ऐसी हैं, वो 2-3 जगह 4 जगह उनका कॉन्ट्रैक्टर रहता है, तो उन लोगों के लिए दिक्कत हो जाएगी। या तो सरकार उसको बंद करे या फिर उनके लिए पूरी छूट दे। तो ये मेरे को इससे सही नहीं लगा। अपराध बड़े कम होंगे। सरकार का मानना है कि लोगों को पता रहेगा, उनके माता पिता को पता रहेगा कि उनकी लड़की या उनका लड़का किसके साथ कहाँ किस रूप में रह रहे हैं। इससे अपराध में कमी आएगी। इससे अपराध बढ़ भी सकते हैं। अगर देखा, इसका दूसरा पहलू ये भी है कि अगर माता पिता को पता लगेगा, भाई को पता लगेगा, वो लड़के को मार देंगे या लड़की को मार देंगे, ये भी तो गलत है ना। इसके बारे में भी तो सोचना चाहिए। कौन सोचेगा इसके बारे में? या तो पूरा तैयारी के साथ करो या फिर आधा अधूरा कानून मत बनाओ। मतलब मेरा कहने का मतलब है, लिव इन वाला जो सेगमेंट है या तो इसको हटा दो या इसको बंद करो। आप तुम रजिस्ट्रेशन करो, वही वाली बात होगी, तुम पॉल्यूशन करो, फिर पॉल्यूशन करवा लो 100 रुपये का, उसके बाद धुआं छोड़ती गाड़ी को दिन भर चलाते रहो। क्या खाली रजिस्ट्रेशन होने से वो रुक थोड़ी जाएगा? तो मेरे को ये अच्छा नहीं लगा रजिस्ट्रेशन वाला। रजिस्ट्रेशन और फिर जब पूरा उनका ब्रेकअप भी होगा तो उस समय भी दोनों रजिस्ट्रेशन अपना वापस लेंगे, बताएंगे उस व्यक्ति को जो रजिस्ट्रेशन करेगा उस साइड में बताएंगे कि हम आप रिश्ते से बाहर हैं। तो यह भी आपके हिसाब से गलती होगा फिर? बिल्कुल मेरे हिसाब से पूरा गलत है ये। दो प्यार करने वालों की प्राइवेसी के साथ पूरी तरह से हनन है उसका ये। तो या तो ये लिव इन का कॉन्सेप्ट पूरे कानून से हटे और या फिर उसको जो है पूरी छूट दी जाए। ये गलत बात है। ये मेरे को आधा अधूरा मतलब कि साइड रजिस्ट्रेशन कर लो, जहाँ मर्जी रह लो, और रजिस्ट्रेशन ना करो तो मत रहो, ये कोई बात नहीं हुई ना। गलत है, मतलब बिल्कुल गलत है। आप कह रहे हैं बार बार पूरी छूट दे दो, पूरी छूट दे दो। आपके हिसाब से पूरी छूट क्या है? कैसी छूट की बात कर रहे हैं आप? पूरी छूट का मतलब ये है, जैसे या तो तुम लिव इन, जैसे लिव इन में कोई रह रहा है उसकी रजिस्ट्रेशन वाली बात मत करो, या लिव इन पूरी तरह से बैन कर दो। अब तुम कह रहे हो कि रजिस्ट्रेशन कर लो, रह लो, और रजिस्ट्रेशन मत करोगे तो नहीं रह सकते हो। भैया साफ साफ को नहीं रह सकते हो, क्लियर। या रह सकते हो तो रह सकते हो जितनी मर्जी, 1 के साथ रहो, 2 के साथ रहो, 4 के साथ रहो, या बंद करो उसको। मेरा कहने का मतलब ये है कॉन्सेप्ट। इसी के मामले में अनेक लोगों की विचार जान रहे हैं, तो इस समय विचार जानने के लिए एक मैम से मिलते हैं। तो क्या नाम है आपका? अंजलि जोशी। हाँ, अंजलि जोशी जी, आप ये बताइए, आजकल यूसीसी लागू हुआ है उत्तराखंड में और इसमें जो युवाओं की सबसे ज़्यादा बात हो रही है वह है लिव इन रिलेशनशिप में रहने को लेकर। आप क्या सोचते हैं, इससे ये ठीक है या गलत? मुझे इस बारे में ज़्यादा तो नहीं पता, बट गवर्नमेंट ने लागू करा है तो कुछ सोच समझ कर ही करा होगा। थैंक यू। ठीक है, सरकार कह रही है कि जो साथ में रहते हैं शादी से पहले और उसकी जानकारी उनके माता पिता को होनी चाहिए। अगर जानकारी नहीं होती है तो घटनाएं बढ़ने का खतरा ज़्यादा होता है। आप मानते हैं इसमें? आई थिंक कि गवर्नमेंट का ये मानना गलत है, क्योंकि जब 18+ हो जाता है लड़का या लड़की, तो वो इतने तो मैच्योर हो जाते हैं कि उन्हें इतनी समझ होती है कि मुझे किसके साथ रहना चाहिए और किसके साथ नहीं रहना चाहिए। देन आई थिंक ये उनके ऊपर डिपेंड करता है या उनकी फैमिली के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इस चीज़ को कैसे लेते हैं।
तो जैसा कि हम अनेक लोगों से राय ले रहे हैं कि यूसीसी के बारे में वह क्या सोचते हैं, यहाँ पर हमारे साथ भाई जी हैं। तो क्या नाम है भाई जी आपका? निर्मल नाम है। हाँ निर्मल भाई, आप ये बताइए, यूसीसी की बड़ी चर्चा हो रही है कल से उत्तराखंड में और पूरे देश में भी। उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है जिसने यूसीसी लागू किया है। आप इस कानून को किस तरीके से देखते हैं? अच्छा है या आपको उतना ठीक नहीं लगा? नहीं, हमें तो यूसीसी के बारे में जानकारी यही मिली कि एक समान कानून सारे जो भारतीय हैं उनके सबके लिए एक समान कानून लागू होगा और ये उत्तराखंड में लागू हुआ है। मेरे हिसाब से पूरे देश में लागू होना चाहिए। एक समान कानून सबके लिए होना चाहिए, भेदभाव किसी के साथ नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म पंथ का आदमी हो। तो जो सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों की हो रही है और उनको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा अब साथ में रहने के लिए, इसको किस तरीके से देखते हैं? विशेषकर युवाओं के लिए ये कैसा कदम है? हम तो पहले से भी इसके खिलाफ थे कि लिव इन में रहना एक बिना परमिशन के आप लिव इन पे रहना, अपने माता पिता के साथ आप साल रहते हुए आए हैं, उसके बाद फिर आप लिव इन पे जा रहे हैं और फिर माता पिता को आपके बारे में जानकारी ना हो। अब जानकारी देनी पड़ेगी तो सही है, वो माता पिताओं के को पता होगा कि उनका बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, किसके साथ है। क्योंकि हम आए दिन ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं जिसमें किसी लड़की के साथ कुछ दुर्व्यवहार होता है या बाद में लड़के के साथ कभी कुछ होने लगे। आजकल लड़कों के साथ भी बहुत कुछ ऐसे मामले सुनने में आ रहे हैं। तो वो सही है, कानून में ये भी चीज़ है कि आपके घर वालों को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन पहले से ही पता होगी, तो वो लोग भी इस बारे में जागरूक होंगे कि हमारा लड़का यहाँ है, हमारी लड़की यहाँ है, ये कर रही है और यह इसके साथ रह रही है या इस पर्सन के साथ रह रही है। पहले से एक गाना मशहूर हुआ था कि छुप छुप के मिलने का मजा ही कुछ और है। जब आप छुप छुप के मिलना ही नहीं होगा तो वो वाली फीलिंग कैसे लेंगे युवा? गाने तो और भी बहुत मशहूर हैं देश के लिए, माता पिताओं के लिए कि, लेकिन वो गाने भी आगे आने चाहिए। वैसे यही गाना भी है, ये गाना भी इसी तरह सिमट गया है अब, जैसे देश के लिए लोगों का प्रेम और अपने माता पिता के लिए लोगों का प्रेम। बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका। धन्यवाद। अनेक लोग हैं तो यहाँ पर एक मैम है, इनसे बात करते हैं। मैम क्या नाम है आपका? रचना। तो उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो गया है, आप इस कानून को किस तरीके से देखते हैं? सरकार ने एक बहुत अच्छा फैसला लिया हुआ है जो कि समाज के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। मैं इसके लिए सरकार का, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद कहना चाहूँगी, जिन्होंने एक अच्छा कानून उत्तराखंड में लागू किया हुआ है जिससे लोगों को काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। लोग इसमें जो सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है वो हो रही है लिव इन रिलेशनशिप में रहने को लेकर। लोग कह रहे हैं कि ये जो लड़का लड़की की आज़ादी है उसको छीनने की ये कोशिश है और कुछ लोग इसका समर्थन भी कर रहे हैं। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? ये बिल्कुल सही कानून है, इसमें हर किसी को रजिस्टर कराना चाहिए, जिससे कि जो अभी देख रहे हैं हम देश में काफ़ी टाइम क्या हो रहा है कि लड़का लड़की एक दूसरे के साथ लिव इन में रह रहे हैं, उसके बाद वो गलत संबंधों में पड़ जा रहे हैं, उसके बाद गलत स्टेप उठा ले रहे हैं, घर वाले परेशान हैं, सब कुछ जो भी उनके आसपास का वातावरण वो ख़राब होता है। इससे उसमें काफ़ी सुधार आएगा, उसमें ही फ़र्क पड़ेगा। आपको लगता है कि ये बिल्कुल ठीक कदम है बिल्कुल सरकार? ठीक कदम, सरकार का बहुत अच्छा कदम है ये। लोगों से हम इसी क्रम में बात कर रहे हैं यूसीसी को लेकर। तो सर आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम LM जोशी, ललित मोहन जोशी है। तो जोशी सर आप ये बताइए, उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो गया है, पूरे देश में इसकी तारीफ भी हो रही है, लेकिन कहीं कहीं इसके नेगेटिव बातें भी इसके बारे में चल रही हैं। आप यूसीसी को लेकर क्या सोचते हैं? यूसीसी का जहाँ तक सवाल है, यूसीसी एक ऐसा काम हुआ है जो हमारे देश के लिए पूरे देश में लागू होना चाहिए कायदे से, और ये एक बहुत ज़रूरी कार्यक्रम था और काफ़ी समय से पेंडिंग था। इसको अच्छा किया इन्होंने, इसको लागू किया। आपके उत्तराखंड जो है ये पहला राज्य बना है और बहुत अच्छा किया इन्होंने यूसीसी लगा के। क्या कुछ बदलेगा इसके आने से और कितने पॉजिटिव उत्तराखंड में इसके परिणाम देखने को मिलेंगे? सबसे ज़रूरी तो ये है कि उत्तराखंड में जो है, एक तो सबसे बढ़िया ये रहेगा कि लोगों को जागरूकता एक चीज़ की आ गई है कि आप उल्टे सीधे लोगों के साथ रह के जीवन व्यतीत नहीं कर सकते हैं। जिस तरह से इतनी सुसाइड्स हो जाती हैं, लोग इधर उधर शादी करके, बिना शादी के या शादी करके एक एक घर में 2-2, 3-3 लेडीज़ को लेके आते हैं, वो चीज़ रुकेगी। कम से कम लोगों के विचार तो सुधरेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि उनका धर्म उन्हें इस तरीके की आज़ादी देता है कि वह एक के साथ विवाह करने के बाद दूसरे से भी कर सकते हैं।
लेकिन अब वह भी नहीं कर पाएंगे। वह नाराज़ हैं कि उनके धार्मिक स्वतंत्रता का हनन हो रहा है। ये धार्मिक स्वतंत्रता का हनन हो रहा है। अगर उनको लग रहा है ऐसा तो उनको धर्म को अपना सोचना चाहिए, धर्म वालों को सोचना चाहिए। कहीं किसी भी धर्म में ऐसा नहीं लिखा, कहीं भी नहीं है कि आप दो कर सकते हो। ये धर्म से इसका कोई संबंध नहीं है। इसमें संबंध जो है ये देश का सोचते हुए, देश के बारे में सोचते हुए आप सोचिए कि आप लोगों के लिए अच्छी राय दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, अच्छा काम करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे हैं। अगर आप दो शादी करके घर में बीवियों को रख के एक के बाद दूसरी कर रहे हैं तो ये गलत बात है ना। आजकल आपने देखा होगा हल्द्वानी जैसे शहर और जो बड़े शहर होते हैं इसमें एक लिव इन रिलेशनशिप भी बहुत चला है, जिसमें लड़का लड़की बिन शादी के पहले से ही एक साथ रहते हैं। इस पे आप रोक भी लगी है। रोक क्या कहें कि रजिस्ट्रेशन करवाना है, उनको अपने माता पिता को बताना है, या आपकी नज़रों में ठीक है या गलत है? बहुत उचित कदम है, बहुत उचित कदम है। इस तरह से नहीं तो फिर क्या है कि क्या कहते हैं, एक शादी करके पता भी नहीं लगता, बिना शादी के आपस में रह रहे हैं, बच्चे हो जाते हैं, उसके बाद वो बच्चों को सड़क पर छोड़ देते हैं, वो नुकसान कम हो जाएगा। दूसरा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो कम से कम कंफर्म तो हो जाएगा कि ये शादीशुदा हैं या नहीं हैं, लेकिन ये साथ रहते हैं, ये चीज़ तो कंफर्म हो जाएगी। बात करते हैं, यहाँ पर एक भैया और दिखाई दे रहे हैं। हाँ नमस्कार भैया, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम डीके है। मैं पशु सेवा संगठन चलाता हूँ, जानवरों की सेवा करता हूँ। बहुत बढ़िया है, जानवरों की सेवा की जानी चाहिए। लेकिन आज हमारा मुद्दा ये है, यूसीसी उत्तराखंड में लागू हो गया है, बड़ी चर्चा हो रही है यूसीसी की, आप किस तरीके से देखते हैं इसे? देखिए, यूसीसी जो कानून बना हुआ है, समान नागरिक संहिता, ये उत्तराखंड में पहली बार लागू हुआ है और भारत का पहला राज्य बन गया उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे मतलब ये जो कानून बना है ये समाज के और नागरिकों के हित में बहुत बढ़िया अच्छा कानून बना हुआ है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उत्तराखंड सरकार को और माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को, जिन्होंने इस कानून को समाज में और भारत में सबसे पहले लागू किया। इससे समाज में कई सारी रोक लगेंगी और कई सारे जो हैं मतलब जातिवादी गतिविधियां जो हैं वो रुकेंगी इससे। और जो बीच में मतलब लिविंग रिलेशनशिप में जो लोग रहते हैं और जो एक शादी के बाद भी दूसरी शादी करना चाहते हैं, तो इस पर रोक लगनी चाहिए। महिलाओं का अत्याचार और उत्पीड़न इससे कम होगा और समाज में एक नई जागृति इससे पैदा होगी। लेकिन कुछ लोग तो इसका विरोध भी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि यह ठीक नहीं है। देखिए, मेरा कहना यह है कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो लोग समाज के साथ है ही नहीं। मेरा मानना यह है कि जो अगर समाज में रहेगा, एक समाज और एक नागरिक संहिता और एक कानून में रहकर जो रहेगा वही समाज के साथ है, अन्यथा मैं नहीं मानता कि वो लोग समाज के साथ हैं हमारे। तो जैसा कि हमने कुछ लोगों से बात की है यूसीसी को लेकर, वो क्या सोचते हैं, लिव इन रिलेशनशिप को लेकर वो क्या सोचते हैं, सही है गलत है, लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया आ रही है। कोई समर्थन कर रहा है, कोई कह रहा है ये ठीक नहीं है, स्वतंत्रता होनी चाहिए आज के हिसाब से, क्योंकि आज के युवा इतना समझने के लिए ये जानते हैं कि उन्हें क्या सही करना है, क्या गलत करना है। तो मिली जुली प्रतिक्रिया हमको देखने को मिली है। इस समय हल्द्वानी में हम थे, कालाढूंगी रोड ये है, तो लोगों से बात की। आप देखते रहें डिजिटल वाणी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत।